Good morning, students. We have to discuss exercise 6.3 सिमिलर ट्रायंगल्स क्राइटेरिया। इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको याद रखना है। जैसे ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन होगा तो वो ट्रायंगल सिमिलर होता है। ठीक है, यानी इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर हो, ठीक है, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा ये एक तरीके से प्रॉपर्टीज़ है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, जैसे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ की हम बात करते हैं तो ए बी सी में क्या होता है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी। एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल हो गया, एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो गया और एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, यानी ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया और ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ठीक है, हम बात करते हैं साइड की। तो ए बी डिवाइडेड बाई डी ई, यानी इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया, साइड भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द सेम रेशियो, दैट इज ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी या सी ए अपॉन एफ डी। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है। ठीक है, और इसी कंडीशंस पे ये 6.3 एक्सरसाइज आपका है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रही हो क्वेश्चन में तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जैसे हम एक्सरसाइज 6.3 की बात करते हैं, एक्सरसाइज 6.3 इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, मतलब क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल आर इन सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन and you for answer the question also write the pairs of similar triangles in the symbolic form। जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट यहाँ पर दो ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, ये दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड दूसरा है पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, ये दो ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें इसके एंगल गिवन है। एंगल कौन कौन सा गिवन है वो भी हम देखते हैं। ये हमारा 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है और ये हमारा 40 डिग्री है। ये हमारा 60 है, ये 80 है और ये हमारा 40 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम से देखने से मालूम चल रहा है कि एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है, बिकॉज 60 डिग्री एंड 60 सेम है। बी क्यू के इक्वल है, 80 डिग्री है और एंगल सी जो है वो 40 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हेयर एंगल ए इक्वल्स टू 60 इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू 80 equals to angle Q and angle C equals to 40 equals to angle R। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होगा कि ये सारे मतलब तीनों इसके एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, जब एंगल इक्वल हो गया तो देयरफॉर मैंने कंडीशन बताया था आपको कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन हो जाए तो वो ट्रायंगल सिमिलर होता है। यानी ये हमने जो प्रॉपर्टीज़ आपको बताया है, ये फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टीज़ में इन दोनों में से कोई भी अगर कंडीशंस हो जाए तो वो ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, दैट इज़ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल्स टू डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ, सॉरी यहाँ पर डी एफ नहीं है, पी क्यू आर है, सॉरी पी क्यू आर। ठीक है,
ये है पी क्यू आर। मतलब किस कंडीशन से है, तो यहाँ पर तीनों एंगल इक्वल है, तो हम इसको बोलते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया, एंगल 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 क्राइटेरिया। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी तरह से इसका सेकंड पोर्शन है, सेकंड पार्ट है, वो ये कहता है, यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे गिवन है, ठीक है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है, ये है 2 3 2.5, नेक्स्ट है 4 5 एंड 6। ये आपका डायग्राम है, और इसमें भी पूछा गया है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। तो पहली कंडीशन हमारा है कि हमें ये सोचना है कि अगर हम इसके साइड को प्रोपोर्शनल दिखा दें, और प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, अगर हम साइड रेशियोज़ में फाइंड आउट करें और तीनों आपस में क्या हो, इक्वल हो, यानी ये कंडीशंस फॉलो हो जाए। यहाँ पर अगर ये रूल फॉलो हो जाए तो वो ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो देखते हैं ये सिमिलर की कंडीशन आती है कि नहीं। तो फर्स्ट हमारा जो केसेस है कि ए बी अपॉन ए बी ये है, किसके रेशियो में डिवाइड करेंगे अभी हमें पता नहीं चल रहा है, तो पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं। ए बी अपन क्यू आर करते हैं तो 2/4, ए सी अपॉन पी क्यू करते हैं तो 3/6, एंड बी सी अपॉन पी आर करते हैं तो 2.5/5, दैट इज़ 1/2 आ गया। देखिए यहाँ पर हमें निकालना है हियर ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू, ए बी हमारे पास दे रखा है 2 और क्यू आर की वैल्यू 4, यानी ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, उसी तरह से बी सी और अपॉन पी आर, ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ इधर होगा वो चीज़ इधर होगा, ऐसा कुछ नहीं है, हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड कोई भी हो सकता है। ठीक है, बी सी और अपॉन पी आर, ये आ जाएगा आपका 2.5 और अपॉन में 5, दैट इज़ 1/2। ठीक है, 1/2। एंड थर्ड केसेस आ गया सी ए अपॉन पी क्यू, तो सी ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 6, यानी 1/2। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू सी ए अपॉन पी क्यू, ये कंडीशन आ गई। यानी इसके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो रेशियोज़ में हो गया, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल्स टू पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल्स टू पी आर क्यू, यहाँ पर पी आर क्यू लिखना, पी आर क्यू किस रूल से, एस एस एस, यानी साइड क्राइटेरिया से। ओके, तो इस तरीके से हमें निकालना ए बी सी पी आर क्यू। क्लियर है? यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल भी लेना है, जैसे ए बी सी हमने किया तो ऐसे ही ये क्यू आर पी करना होगा, ट्रायंगल क्यू आर पी ऐसे ले लो, क्योंकि ए बी सी, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है क्यू आर, तो क्यू आर। ठीक है, बी सी का आर पी, बी सी का है हमारा आर पी। ठीक है, अब सही है। ओके, तो ये हमारी कंडीशंस लेनी है। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हमें फाइंड करना है, तो ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो गया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम ये देखते हैं, दिया हुआ है इसका थर्ड पार्ट, यहाँ पर दिया हुआ है एम पी एल, और नेक्स्ट में दे रखा है डी ई
एफ। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन है 2.7, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, ये हो गया 4, 5 और 6। यहाँ पर देखते हैं, ये अगर हम किसी का रेशियो डिवाइड करते हैं, सपोज करते हैं 2.7 है ml, तो किसी के रेशियोज़ में अगर हम दिखाएंगे यहाँ पर LM, मान लो हम DE के रेशियो में दिखा दें, MP EF के रेशियो में दिखा दें और PL DF के रेशियो में दिखा दें, तो यहाँ पर डेसिमल है। सबसे पहले कंडीशन देख लो, यहाँ पर डेसिमल है और किसी का रेशियो अगर दिखाएंगे तो कभी किसी के रेशियो में फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। एक रेशियो हमारा देखो, जैसे मान लो हम इसमें दिखाते हैं, सपोज करते हैं MP D के अपॉन में हो गया 2/4 दैट इज़ 1/2, LP DF के रेशियो में हो गया 3/6 अपॉन में 1/2, बस 2.7 EF के रेशियो में करोगे तो 1/2 नहीं आएगा। ठीक है ना, 1/2 नहीं आएगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल LMP इज़ नॉट ए सिमिलर, इज़ नॉट a similar triangle of DEF। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अगर हम इसका फोर्थ पार्ट करें तो यहाँ पर एक चीज़ गिवन है कि इस तरीके से ये आपका ट्रायंगल है MNL और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास दे रखा है PQ और R। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। एक तो हमारा जैसे ये गिवन है 2.5, ठीक है, ये दिया है 5, ये दिया हुआ 10 और ये हमारा एंगल दे रखा है 70, ये भी एंगल 70। तो इसकी कंडीशन क्या बनती है, इसकी कंडीशन क्या बनेगी वो हम देख लेते हैं एक बार। कंडीशन ये बनेगी कि अगर किसी ट्रायंगल का दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज़ में हो और उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो, तो ऐसी कंडीशन में वो भी ट्रायंगल सिमिलर होता है। ये कंडीशन भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, जैसे अगर हम MN अपॉन में PQ करें, यहाँ से हेयर MN अपॉन PQ इक्वल्स टू, MN की वैल्यू दे रखी है 2.5 और PQ की वैल्यू दे रखी है 5। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/2 और फिर ML और अपॉन में QR। हम इसकी बात करें तो ML अपॉन में QR की वैल्यू दे रखी है, ये हमारा 5 दिया हुआ है और ये हमारा 10 दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा 1/2। ठीक, और इस साइड को बनाने वाला जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, उसका एंगल और इस साइड को बनाने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम सिमिलर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एंगल M इक्वल्स टू एंगल Q हो गया, ये 70 डिग्री हो गया। तो इस तरह का कंडीशन भी फॉलो होगा कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड रेशियोज़ में हो और उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, तो ऐसी कंडीशन में वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। याद रखना आपको। तो यानी ट्रायंगल NML इज सिमिलर ट्रायंगल्स टू, ध्यान देना, NML ये वाला, उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल्स टू PQR। किस रूल से? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, क्योंकि दो साइड रेशियोज़ में है और एक एंगल इसका इक्वल है, तो ये कंडीशंस भी इसका फॉलो होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियोज़ में हो और एक उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, तो ऐसी कंडीशन में वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर लगाना है। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 6 पार्ट है, जिसमें हमने 4 पार्ट तो बता ही दिया, अगले 2 पार्ट आपको खुद करने हैं। ठीक है, और ये सारी कंडीशन जो है इसी बेस पे है जो मैंने डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी होगी।
तो कंडीशन आपको मैंने फर्स्ट कंडीशन जो बताया था कि तीनों एंगल इक्वल होना चाहिए या तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज़ में होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में वो सिमिलर होता है। एक थर्ड कंडीशन भी हमने आपको डिस्कस कर दिया कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड रेशियोज़ में हैं और एक एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स उसका इक्वल है, तो ऐसी कंडीशन में भी वो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो आज की क्लास इतने बेस पे रहेगी और जो मैंने कंडीशन सबको बताया है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।